हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो रिस्पांस आ रहा है, जो हमारे चैनल पे कमेंट आ रहा है, थैंक यू फॉर दिस। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। और जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर ज़रूर ट्राई करूँगा उस पर वर्क करने की। तो आज जो हमारा प्रोसेस चल रहा था मेथड ऑफ प्रिंटिंग में, आज हम पढ़ेंगे स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मेथड में हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम फैब्रिक पर डिजाइन प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब स्टाइल का मतलब होता है प्रिंटिंग के कौन कौन से स्टाइल हैं। स्टाइल का मतलब है कि कोई कोई मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज समझाता हूँ। देखिए कोई स्टाइल, कोई वॉक करने का स्टाइल एकदम सिंपल है, सिंपली वॉक कर रहा है, और कोई दूसरा बंदा होगा जो कि कैट वॉक करेगा। तो दोनों तो कर वॉक ही रहे हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल क्या है, अलग अलग है। इसको बोलते हैं स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। आप कपड़े पे प्रिंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट कर कैसे रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। ओके, तो स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट स्टाइल, दूसरा है हमारा डिस्चार्ज, और तीसरा है हमारा रेसिस्ट प्रिंटिंग। पहला हमारा डायरेक्ट प्रिंटिंग, दूसरा है हमारा डिस्चार्ज प्रिंटिंग, और तीसरा हमारा रेसिस्ट प्रिंटिंग। तीनों होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग का मतलब है कि आपको कपड़ा दे दिया जा रहा है, व्हाइट कपड़ा है, ब्लीच्ड कपड़ा है, या स्कॉर्ड कपड़ा है। स्कॉर्ड और स्कॉरिंग और ब्लीचिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है, वो सब जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आपका फैब्रिक है एकदम व्हाइट है, प्योर व्हाइट है, आपने ब्लॉक लिया, ब्लॉक लेके प्रिंटिंग पेस्ट लेके ब्लॉक लगा दिया, पेस्ट हो गया, डिजाइन बन गई, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टाइल। फिर इसी पर आप स्क्रीन लगा दिए, स्क्रीन प्रिंटिंग मैंने बताया है। स्क्रीन प्रिंटिंग इस मेथड ऑफ प्रिंटिंग में स्क्रीन प्रिंटिंग बताया। स्क्रीन प्रिंटिंग से फैब्रिक पर उतार दिए कपड़ा, डिजाइन उतार दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब रोटेटरी स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या था, कपड़ा चल रहा है, फिर उसके ऊपर छपाई होती जा रही है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। फैब्रिक और प्रिंटिंग पेस्ट बस छपते जा रहे हैं, प्रिंटिंग पेस्ट छपता जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। अब डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग में ये था कि डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग की एक डिमेरिट्स ये है कि इसमें आपका जो फैब्रिक का डिजाइन होगा ना, वो परफेक्टली शार्पनेस नहीं आएगा। शार्पनेस का मतलब होता है थोड़ा उबड़ खाबड़ लगेगा, या फिर एकदम क्लियर फीलिंग नहीं देगा, उस चीज की क्लियर फीलिंग नहीं आएगी। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग आप जानते हैं कि कैसे भी कर सकते हैं, आप ब्लॉक से कर सकते हैं, स्टेंसिल का यूज करके कर सकते हैं, आप स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज करके कर सकते हैं, आप रोटेटरी रोलर, इन सब का यूज करके डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है इसमें पढ़ने में, देखिए बहुत मजा आने वाला है। अब डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग क्या है, तो सिंपली समझिए। मान लीजिए कि आपने सफेद कपड़े को लाल रंग से कर दिया, आपने सफेद कपड़े को लाल रंग से कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें वो कपड़े पर दो कलर का डिजाइन चाहिए। अब 2 कलर का डिजाइन चाहिए, तो 2 कलर का डिजाइन मिलेगा कैसे। सबसे पहली बात तो ये है, आपने लाल कपड़ा लिया, लाल कपड़ा लेने के बाद उस कपड़े को, देखिए सफेद कपड़ा लिया, सफेद कपड़े को यहाँ पे देखिए, आपने सफेद कपड़ा लिया, सफेद कपड़े को रेड कलर से कलर कर दिया, तो ये पूरा रेड कलर हो गया, मतलब हमारा फैब्रिक पूरा रेड हो गया। अब पूरा रेड हो गया, हमें चाहिए डिजाइन, फूल चाहिए। हमें फूल किस कलर में चाहिए, ये वाला फूल हमें किस कलर में चाहिए, व्हाइट कलर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर डिस्चार्जिंग एजेंट लगा देंगे। मतलब ये जो भी हमारा फूल होगा, फूल का जो ब्लॉक होगा, उस पर हम क्या लगा के देंगे, डिस्चार्जिंग एजेंट। अब देखिए डिस्चार्जिंग एजेंट हमारा लगा हुआ है, इस ब्लॉक पे हम ले जाएंगे और इस फैब्रिक पे ऐसे चिपका देंगे, इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे, इस पे। तो जहां जहां फूल आएगा, वहां से कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कलर गायब हो जाएगा। और जब कलर गायब हो जाएगा, वहां से रेड कलर गायब हो गया, तो वहां पे कैसा कलर आ जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। और इसी मेथड को बोलते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। हमने क्या किया, हमने किसी भी डाइड फैब्रिक में से किसी भी डाइड फैब्रिक पर डिजाइन प्रोड्यूस कर दिया बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्जिंग एजेंट। हमने किसका यूज कर दिया, डिस्चार्जिंग एजेंट का यूज कर दिया फैब्रिक पे डिजाइन क्रिएट करने के लिए। अब देखिए हमने फैब्रिक को कलर किया था, कलर करने के बाद उस पर हमने डिस्चार्जिंग एजेंट लगा दिया, जिसकी वजह से हमारा जो कलर वहां पे जो रेड कलर था वो वहां से हट गए, और वहां पे कैसा कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग प्रिंटिंग, स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। अब डिस्चार्जिंग में कौन कौन से एजेंट का यूज करते हैं डिस्चार्ज करने के लिए, कलर को डिस्चार्ज करने के लिए किस किस एजेंट का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग एजेंट। तो सबसे पहले है हमारा बहुत मोस्ट
मोस्ट एडवांटेज मतलब कि जनरली हर जगह यूज होने वाला रोंगालाइट सी। रोंगालाइट सी हर जगह यूज होता है। रोंगालाइट सी का फुल फॉर्म है, जो रोंगालाइट सी का केमिकल कंपोजिशन है उसका जो नाम है वो है सोडियम सल्फॉक्सिलेट फॉर्मल्डिहाइड। सोडियम सल्फॉक्सिलेट फॉर्मल्डिहाइड, रोंगालाइट सी, याद रखिए रोंगालाइट सी। ये जनरली किस किस पे होता है? रिएक्टिव डाई पे काम करता है, डायरेक्ट डाई पे काम करता है और एसिड डाई पे काम करता है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, तो सिंपल सी बात आप समझिए, छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं कि कुछ ही ऐसे डाई होंगे जो डिस्चार्ज होंगे, पूरे डाई डिस्चार्ज नहीं होते। पूरे डाई डिस्चार्ज नहीं होते, मतलब आप कपड़े को किसी भी कलर से कर दो और आप सोचो कि नहीं मैं उसमें से कलर को डिस्चार्ज कर दूंगा, दिस इज इम्पॉसिबल। कुछ डाई होते हैं जो कि डिस्चार्ज हो जाते हैं, कुछ डाई होते हैं जो कि डिस्चार्ज नहीं होते। तो हर एक पर्टिकुलर डिस्चार्जिंग एजेंट के लिए पर्टिकुलर डाई को रखा गया है। जैसे यहाँ पर रोंगालाइट सी को किसके लिए रखा गया है? रिएक्टिव डाई। मान लीजिए आपने कपड़े पे रिएक्टिव डाई कर दिया, तो आप रोंगालाइट सी का यूज करके डिजाइन वहां पे क्रिएट करते हैं, वहां से कलर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्ट डाई किया हुआ है तो फिर वहां से डिस्चार्ज कर सकते हैं, एसिड डाई किया हुआ है तो डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखिए मैं ये पर्टिकुलर डाई के बारे में आपको बताऊंगा, धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा तो आपको वैट रिएक्टिव सारी चीजों को मैं धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए रोंगालाइट सी के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं सैफोलिन। सैफोलिन का जो केमिकल कंपोजिशन नेम है वो है जिंक सल्फॉक्सिलेट फॉर्मल्डिहाइड। मैंने एक बार ही लिखा है, यहाँ पे रोंगालाइट का है सोडियम सल्फॉक्सिलेट फॉर्मल्डिहाइड, सैफोलिन का है जिंक सल्फॉक्सिलेट फॉर्मल्डिहाइड। जिंक सल्फॉक्सिलेट फॉर्मल्डिहाइड ये भी यूज होता है हमारा डिस्चार्जिंग एजेंट के रूप में, और डिस्चार्जिंग एजेंट क्या करता है? कलर को फैब्रिक पे से डिस्चार्ज कर देता है अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। ओके, ये है हमारा डिस्चार्जिंग एजेंट का काम। अच्छा, दूसरा डिस्चार्जिंग एजेंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जर्नली इंडिगो के लिए यूज होता है। इंडिगो हमारा नेचुरल डाई है जो कि नीले कलर का आता है, नीले कलर का पत्तियों से निकलता है, पेड़ों से निकलता है। तो इसका पेड़ों से नहीं निकला, प्लांट्स होते हैं उसके। पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये जनरली इंडिगो डाई। मान लीजिए आपने किसी कपड़े को इंडिगो से डाई कर दिया, जब आप इंडिगो से डाई करते हैं आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को वो जगह व्हाइट चाहिए, तो वो जगह व्हाइट कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? पोटेशियम क्लोरेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट आप डिस्चार्जिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखिए यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड भी है। सोडियम बाइसल्फाइड किसके लिए यूज होता है? नैप्थोलेट के लिए। नैप्थोलेट का मतलब होता है आप जब कपड़े को एजो डाई से करें, एजोइक डाई नाम सुना होगा आपने, अगर आप टेक्सटाइल से रिलेट कर रहे होंगे, टेक्सटाइल से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा एजोइक डाई क्या होता है। तो एजोइक डाई के लिए पर्सनली हम जो डिस्चार्जिंग एजेंट यूज करते हैं वो होता है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का ही यूज करते हैं। अब थोड़े से इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग एजेंट के थोड़े से एडवांटेज ये है कि इसमें थोड़ा सा आपका डिजाइन बहुत अच्छा क्रिएट होगा, बहुत अच्छा शार्पनेस होगा, दिखेगा बहुत अच्छा, हैंड फील बहुत अच्छी। और दूसरी चीज इसमें आप 2 से 3 कलर, दो कलर कम से कम, मैक्सिमम 2 कलर से आप फैब्रिक को डेकोरेट कर सकते हैं। अब 2 कलर से कैसे कर सकते हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा, तो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जो अभी कपड़े पहने हुए हैं ये मैंने रेड कलर से कर दिया। अब ये मैंने रेड कलर से कर दिया, ये जो सर्कल है इसके अंदर मैंने डिस्चार्जिंग एजेंट लगाया, तो यहाँ से कलर व्हाइट हो गया, मतलब ये पूरा कपड़ा रेड है और ये कपड़ा व्हाइट है। अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा डाई लूंगा जो कि डिस्चार्ज नहीं होता हो। तो डिस्चार्ज नहीं होता तो वो ग्रीन कलर का डाई होगा और मैं इस पर ऐसे लगा दूंगा। तो अब देखिए क्या डिजाइन आएगा। पहले हमारा कपड़ा रेड था, फिर हम बीच में डिस्चार्जिंग एजेंट का व्हाइट आएगा सिंबल, फिर उसके बाद अंदर जो हमने कलर किया ग्रीन, 2-3 कलर के डिस्चार्जिंग। देखो फैब्रिक पर हमने क्या किया, 2-3 कलर डेवलप कर दिया। अब इसी का फायदा हम उठाते हैं और हम अपने फैब्रिक पर डेकोरेट करते हैं, किसके थ्रू? डिस्चार्जिंग एजेंट के थ्रू। क्लियर हुआ? समझ में आया? मतलब आप इसका फायदा ये है कि आप कपड़े को 1 से 2 कलर के फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। मतलब आप एक ही कपड़े पे 2 से 3 कलर आप डिजाइन कर सकते हैं, 2 से 3 कलर से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये है डिस्चार्जिंग एजेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज। और दूसरी चीज है इसमें जो आपका फैब्रिक है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है, बहुत अच्छा दिखता है, हैंड फील भी अच्छी होती है। दूसरी चीज एक चीज और मैं बताता हूँ, जो आपका फैब्रिक होता है जब यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि आपका फेस कौन सा है और बैक कौन सा है, क्योंकि जब डिस्चार्ज करता है तो वो फेस पे भी डिस्चार्ज करता है। जैसे कपड़े का ऊपर वाला डिजाइन आप है, अब ऊपर से आपने डिस्चार्जिंग एजेंट लगाया तो ऊपर वाला तो डिस्चार्ज हो गया, नीचे वाला भी जो पोर्शन है ना वो भी वहां से डिस्चार्ज हो जाए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है कि कौन सा फेस है और कौन सा बैक है, बट चलेगा, वो अपने को समझ में आ जाता है। एक्सपीरियंस धीरे धीरे होता है तो अपने को समझ में आता है कौन सा फेस है कौन सा बैक, और हम ही कर रहे हैं तो हमें को पता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा। आगे है हमारा रेसिस्ट प्रिंटिंग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। अब एक बात बता देता हूं मैं, डायरेक्ट स्टाइल तो सिंपल है,
डिस्चार्ज स्टाइल थोड़ा सा कॉस्टली होता है, डिस्चार्जिंग जो हमारा जो डिस्चार्जिंग स्टाइल होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन फायदा ये है इसमें कि जो डिस्चार्जिंग एजेंट है हम इसमें कम से कम 2 से 3 कलर का यूज करके फैब्रिक को डेकोरेट कर सकते हैं। अब आते हैं चीपेस्ट, मतलब सस्ता है, इससे महंगा है लेकिन इससे सस्ता है, रेसिस्ट प्रिंटिंग। रेसिस्ट मतलब होता है रोकना। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। देखिए रोकना मतलब कोई एक ऐसा एजेंट है जो क्या कर रहा है? रोक रहा है किसको? डाई को। किस पर जाने से? फैब्रिक पर जाने से। तो फैब्रिक पर जाने से रोकने वाले को ही हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब रोकने वाला। तो हम यहाँ पर रेसिस्टेंस यूज करते हैं। अब रेसिस्टेंस का कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं हम। देखिए रेसिस्टेंस जो हम यूज करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल। रेसिस्टेंस आप जो जनरली यूज करते हैं वो मैकेनिकल और केमिकल 2 टाइप्स का होता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कपड़े लिए, व्हाइट कलर के कपड़े लिए, और व्हाइट कलर के कपड़े को धागे से बांध दिया। जैसे मैंने ये व्हाइट कलर का कपड़ा लिया, इसको धागे से ऐसे टाइटली बांध दिया। जब इसको टाइटली बांध दूंगा तो अब जैसे ही मैं इसको कलर में डुबोऊंगा, जैसे ही मैं इसको मैं मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे टाइटली इसको बांध दिया। जब इसको टाइटली बांध दूंगा, बांधने के बाद इसको मैं दूसरे कलर में या ब्लैक कलर में डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो ब्लैक कलर में डिप करूंगा। तो जैसे ब्लैक कलर में डिप करूंगा फिर उसके बाद जो बांधा हुआ पोर्शन है वहां पर कलर नहीं जाएगा, वहां पर कलर क्या होगा? नहीं जाएगा। तो वहां पे कलर को रोक कौन रहा है? धागा या रबड़, जो आपने रबड़ उसमें बांधा हुआ है ना, वो रोक रहा है कलर को जाने से। कहां पर? जहां पर आपने उसको बांधा हुआ है। इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, रोकने वाला। उसी को, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिस्ट प्रिंटिंग। ओके। रेसिस्ट मतलब है रोकने वाला। मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल में आप यूज कर सकते हो, रबड़ का यूज कर सकते हो। जनरली हम लोग कॉटन थ्रेड का यूज करते हैं जब भी हमें अगर ये करना होता है तो कॉटन थ्रेड का यूज करके आप रेसिस्ट डिजाइन बना सकते हो। अच्छा, केमिकल में क्या यूज करते हैं? तो केमिकल में देखिए सिंपल सी बात है, समझिए। यहां पर हम डिस्चार्ज में क्या कर रहे थे? डिस्चार्जिंग एजेंट यूज कर रहे थे। कब? पहले कपड़े को कलर कर ले रहे थे, फिर इसके बाद डिस्चार्जिंग एजेंट यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर पहले आपको अकॉर्डिंग टू डिजाइन आपको रेसिस्टेंस लगाना होगा, फिर उसके बाद कलर करना पड़ेगा, तब आपका डिजाइन बाहर आएगा। मैं दिखाता हूं आपको, समझाता हूं। देखो सिंपल सी बात है। केमिकल का यूज कैसे करते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास गोंद है या गम है या फेविकोल ही है। चलिए मान लेते हैं आपके पास फेविकोल है। आपने सफेद कपड़ा लिया, आप उस फेविकोल से यहाँ पर फूल बना दो। व्हाइट कपड़े पे फूल बना दो। फेविकोल से बनाना है, फेविकोल से आपने बना लिया। अब फेविकोल से बनाने के बाद आपका कपड़ा ग्रीन करना है। आप चाहते हो कि मेरा कपड़ा पूरा ग्रीन हो जाए, बस जहां जहां डिजाइन बनाया वहां पे कपड़ा ना जाए। तो अब इस कपड़े को जब हम निकालने के बाद जैसे ही हम ग्रीन कलर में डीप करेंगे तो कपड़ा तो पूरा ग्रीन हो जाएगा, लेकिन जहां पर मैंने फेविकोल लगाया है वहां पर कपड़ा ग्रीन नहीं होगा। क्यों नहीं ग्रीन होगा? क्योंकि वहां पर हमने क्या अप्लाई कर दिया था? वैक्स अप्लाई कर लिया था। वैक्स मतलब रोकने वाला। किसको? कलर को। कहां पेनिट्रेट होने से रोक रहा है? कहां पेनिट्रेट मतलब फाइबर के अंदर जाने से रोक रहा है। कौन? वैक्स। तो जब फाइबर के अंदर कलर जाएगा ही नहीं तो हमारा वहां का पोर्शन हमेशा व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा, और वहां पर हमारा एक डेवलप हो जाएगा डिजाइन। इसी को बोलते हैं रेसिस्ट प्रिंटिंग। देखिए अब एक चीज मैं बता देता हूँ। रेसिस्ट प्रिंटिंग में जनरली जो वैक्स यूज करते हैं, मेरे को पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, रेसिस्ट प्रिंटिंग में जो जनरली वैक्स यूज करते हैं, ऐसा वैक्स यूज करते हैं कि जो डाई हम कर रहे हैं उससे वो पिघले ना। मतलब रेसिस्टेंस जो हम वैक्स या गम यूज कर रहे हैं तो वो हाई टेम्परेचर तक मेल्टिंग पॉइंट हो, उसकी हाई टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट हो। अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट कम टेम्परेचर है तो फिर पता चला वैक्स ही पिघल जा रहा है, फिर कलर आपका फैब्रिक पे आ जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो केमिकल जो हम यूज करते हैं जनरली, हम करते हैं स्टेनस क्लोराइड और सिट्रिक एसिड। दो तरह के हम केमिकल कंपोजिशन का यूज करते हैं। पहला हमारा स्टेनस क्लोराइड और दूसरा हमारा सिट्रिक एसिड। अब देखिए स्टेनस क्लोराइड जो है जनरली डायरेक्ट एसिड और नेप्थॉल डाई के लिए यूज करते हैं। अगर आप पहले क्या करिए, देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, इसको समझना है ना तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये आपका कपड़ा है, अब हमने क्या किया, इस स्टेनस क्लोराइड का यूज करके यहाँ पर डिजाइन बना दिया। अब यहाँ पर डिजाइन बना दिया, देखिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे डिजाइन बना के दिखा दे रहा हूँ। अब डिजाइन बना दिया, अब हम इस कपड़े को ले जाएंगे और डायरेक्ट डाई में ऐसा डिप करके उसका डाई कर देंगे। डायरेक्ट डाई करने के बाद फिर उसको सुखा देंगे। सुखाने के बाद इसको क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। तो जहां पर ये वैक्स नहीं लगा होगा, जहां पर ये स्टेनस क्लोराइड नहीं लगा होगा,
वहां पर हमारा कलर हो जाएगा, और जहां पर स्टेनलेस क्लोराइड लगा होगा वहां पर हमारा कलर नहीं आएगा। तो कलर कैसा आ जाएगा? व्हाइट कलर का आ जाएगा। या फैब्रिक आपने जिस भी कलर का लिया हो, डाई आपका जिस भी कलर का हो, फैब्रिक आप जिस कलर का लियो, पता चला आपने स्काई ब्लू लिया है और उसके बाद उसको डीप ब्लू कर दिया या ब्लैक कर दिया, तो जो आपका अपीयरेंस आएगा वो कैसा आएगा? जहां पर आपने वैक्स लगाया हुआ है वहां पे हल्का ब्लू आएगा और बाकी सब ब्लैक आ जाएगा। इसको बोलते हैं रेसिस्ट प्रिंटिंग। रेसिस्ट प्रिंटिंग में हम स्टेनलेस क्लोराइड का यूज करते हैं, जिसमें जनरली डायरेक्ट एसिड, नैप्थॉल और सिट्रिक एसिड के लिए, सिट्रिक एसिड जनरली रिएक्टिव डाई के लिए यूज होता है। रिएक्टिव डाई के लिए हम जनरली सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। रिएक्टिव डाई दो टाइप्स के होते हैं, हॉट ब्रांड और कोल्ड ब्रांड। मतलब एक ऐसा रिएक्टिव डाई होता है जिसको हम रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, और एक ऐसा रिएक्टिव डाई होता है जो कि हम टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हैं। फायदा हमारा हॉट रिएक्टिव डाई में होता है। मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा रिएक्टिव डाई क्या होता है। अभी जो हमारा पोर्शन चल रहा है, धीरे धीरे हम कहीं न कहीं से प्रिंटिंग के साथ साथ हम डाई भी लेके आएंगे। तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता प्लीज कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग में 3 टाइप के स्टाइल आते हैं, डायरेक्ट, डिस्चार्ज, रेसिस्ट। डायरेक्ट में क्या करते हैं? डायरेक्ट फैब्रिक रहता है, फैब्रिक के ऊपर कैसे भी अप्लाई करके फैब्रिक पर डिजाइन क्रिएट कर देते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टाइल। इसका डिमेरिट्स भी बहुत है, इसमें कलर थोड़े अच्छे नहीं आते हैं, फैल जाता है या फिर शार्पनेस नहीं होती है। डिस्चार्ज में क्या होता है? कलर हमारा पहले हमारा जो फैब्रिक रहेगा वो पहले ही कलर हो जाएगा, और उसके बाद हमको जो डिजाइन क्रिएट करना होगा उस पर हम डिस्चार्जिंग एजेंट लगा के वहां से कलर को गायब कर देंगे, हमारा फैब्रिक पर डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें जनरली क्या क्या यूज करते हैं? रोंगालाइट स्वीट, सैफोलिन, सोडियम बाइसल्फाइड, हमारा पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये मैंने बता दिया है। आपको अगर चाहिए तो पहले वीडियो को पोस्ट करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेसिस्ट प्रिंटिंग में क्या होता है? तो रेसिस्ट प्रिंटिंग में हम 2 टाइप्स के रेसिस्ट होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल मतलब आप मैकेनिकली काम कर रहे हैं, जैसे रस्सी से बांध दे रहे हैं। आप ऐसा करिएगा ना, रुमाल लीजिएगा, रुमाल जो हैंकी होता है, रुमाल लीजिएगा, उसको 4 जगह धागे से, मतलब ऐसे कर करके 4 जगह धागे से ऐसे बांध दीजिएगा। 4 जगह धागे से बांध के उसको किसी भी कलर में डुबो दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि उस पर एक नया अपीयरेंस आएगा, नया डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। उसी डिजाइन को हम बोलते हैं रेसिस्ट। और उसका एक एग्जांपल है बांधनी साड़ी, आप जानते होंगे, राजस्थान वगैरह या चुन्नी वगैरह जो होता है उसमें यूज होता है। तो आप देखिए, रेसिस्ट में हम मैकेनिकली और केमिकली 2 टाइप से होते हैं। मैकेनिकली आप कॉटन थ्रेड का यूज कर सकते हैं या रबर का यूज कर सकते हैं। केमिकली आप स्टेनलेस क्लोराइड यूज करिए। किसके लिए? डायरेक्ट एसिड और एथनॉल। अब मैं बता देता हूँ, ये जो जितनी सारी चीजें हैं ये टेम्परेचर, कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे काम करती है। सिट्रिक एसिड में रिएक्टिव डाई जनरली ये कोल्ड ब्रांड के लिए ही मेरे को लग रहा है दे रहा है रिएक्टिव डाई, और हॉट ब्रांड के लिए अलग होता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। बाकी ये आपका पूरा होल स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत आगे तक काम करूंगा इस पर। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।